आज फिर माँ के साथ हुए अत्याचार को देखकर बेटी प्रिया से रहा नहीं गया। वह एकदम से फट पड़ी। ओहो माँ, क्यों नहीं छोड़ देती ऐसे निष्ठुर कटजीव पति को, जो रोज तुम पर हाथ चला देता है फिर सुबह भूल जाता है। ऐसे कुचाल बाप के साथ नहीं रहना। बेहद भावुक हो सुनीता की बेटी प्रिया कह रही है और उसके हाथ में लगे चोट पर मरहम भी लगा रही है। दोनों माँ बेटी सुबक रही हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। सुनीता अपनी मासूम बेटी को सीने से लगा लेती है, जो महज 13 साल की थी और 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। सुनीता 4 घरों में खाना बनाने का काम करती थी और महीने के पगार 12,000 के आसपास कमा लेती। इस तरह उसके काम के साथ साथ घर गृहस्थी की गाड़ी खींचा रही थी। शादी के 7 साल बाद प्रिया हुई, वो भी चीर फाड़ सिजेरियन के जरिए। उसमें भी बहुत पैसे खर्च हुए थे, इसलिए उन घरों का काम करती रही जिन्होंने उस समय के गर्भावस्था में मदद की थी। बेटी के होने से सुनीता का पति राजेश खार खाए हुए रहता था। पत्नी को जला कटा सुनाता रहता कि बेटी को जनी है, एक बेटा भी पैदा नहीं कर सकी। उसकी माँ भी उसको सिखाती पढ़ाती कि छोड़ दे बिटवा, तो दूसरा ब्याह कर दे, तब वंश बढ़ी। लेकिन राजेश को सुनीता के कमाए पैसे से ऐश मौज करने की लत जो थी, वो सब अयासी मौज गांव में कहाँ। उसकी माँ फोन करके बोलती कि गांव आ जाओ, खेती बाड़ी करो, लेकिन भला शहर के लटके झटके वह चकाचौंध से हट खेत में कोल्हू का बैल बनना नामंजूर था। सुनीता उसके लिए एक ठेला भी खरीदी थी ताकि वो कमाए खाए, लेकिन उसे भी बेचकर ही खा गया पैसा। मेहनत मजूरी करना चाहता नहीं था। हर महीने सुनीता का आधा पैसा छीन लेता और पीने खाने में उड़ा देता था। जब पैसे खत्म हो जाते तो बर्तन बासन बेच देता था या सुनीता के गहने चुरा लेता था। एक दिन सुनीता के कान के झुमके उसकी माँ ने शादी में दिए थे, उसको लेने के लिए उसके पेटी का ताला तोड़ रहा था कि अचानक से काम पर से सुनीता आ जाती है और ताला तोड़ते देख ताड़ गई कि वो कुछ चुराने के लिए जुर्रत कर रहा है। राजेश को काटो तो खून नहीं, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी हैं, लेकिन सुनीता उसकी मनसा भाप चुकी है। क्या हो रहा है? मेरी पेटी का ताला क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? क्या चाहिए कमीने? साले जब से शादी हुई है तब से रावण बन खा रहा है। रणचंडिका बनी सुनीता ने पास रखी एक लाठी से राजेश के सिर पर दे मारा, जिससे उसके माथे के ऊपर से लाठी के जोर के प्रहार से हर हर खून बहने लगा। दर्द से पीड़ित हो वहीं राजेश जमीन पर बैठ गया और कातर नजर से सुनीता की ओर ताका। लेकिन आज सुनीता रौद्र रूप में प्रतीक दिखी। उसकी माँ को फोन लगाते हुए बोलती है, अपने नकारा बेटा को ले जाइए, अब एक क्षण इसके साथ नहीं रह सकती। ये मेरी कमाई खाता है, ऊपर से मेरे को मारता पीटता भी है। सास अपनी बहू की बात सुन दंग रह गई और राजेश अपने माथा को रुमाल से दाबे हुए बाहर निकल गया। खबरदार, जो कभी वापस यहाँ आए, तुम मेरे लिए मर गए और आज वह अभी से मैं विधवा हो गई। यह कहकर उसने अपने मांग के सिंदूर को पोंछ दिया। प्रिया अपनी माँ की निडरता से खुश है। अब माँ बेटी ने दुखी जीवन की पीड़ा की अति से खुद को मुक्त कर लिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक लाइक कर दें इस